बच्चों आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या जो r होती है उसमें संबंध r बराबर 2f ये सिद्ध करेंगे करने को। देखो कैसा करते हैं कि जैसे मान लो मैंने एक दर्पण लिया, ये अवतल दर्पण ले लिया, ये ध्रुव और ये बन गई आपकी मुख्य अक्ष। इसका वक्रता फिगर दिखाया, ये फोकस। और मैंने देखो एक किरण दिखाई कि ये मुख्य अक्ष की चलने वाली समांतर चलने वाली किरण है। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मान लो यहाँ M पॉइंट पे टकराई, मेरा पे M बिंदु पर टकराई, तो यहाँ से जब परावर्तित होगी तो ये फोकस से जाएगी, ये फोकस से निकल गई। ठीक है, तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और यही मैं बना दे रहा हूँ एक अविलंब। तो अविलंब ये वक्रता केंद्र से जाता है हमेशा, ये अविलंब। तो बच्चों परावर्तन का एक नियम पढ़ा है कि ये जो आपकी आपतित किरण है और ये आपकी परावर्तित किरण है, और आपतित किरण का ये जो अविलंब है इसके साथ बना कोण I, इसको हम I कहते हैं, और परावर्तित किरण का अविलंब से बना कोण ये R कहते हैं। लेकिन ये परावर्तन के लिए आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। तो इस आधार पर हम यहाँ परावर्तन का नियम लगा रहे हैं कि हमने इन्हें दोनों I और R बराबर हैं, तो इन दोनों को हम थीटा थीटा ऐसे मान ले रहे हैं। ठीक है, अब ये किरण जो रही ये वाली जो किरण जिसका नाम दे रहा मैं AM। अब AM जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये आपका ये कोण थीटा, तो इसके विपरीत दिशा में बनने वाला जो एकांतर कोण है ये भी थीटा होगा। अब बच्चों जो ये त्रिभुज बना, त्रिभुज CFM में, तो इसका चित्र मैं अलग से ले रहा हूँ, CMF, और ये T तक जारी रहेगा, ये कोण थीटा, ये थीटा। और बच्चों देखो ये जो एंगल है PFM एंगल PFM, देखो ये इस त्रिभुज का बच्चों बहिष्कोण हो गया। और बहिष्कोण जो होता है वो दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो जो ये बहिष्कोण है वो दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो इस कोण का मान थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। तो ये बहिष्कोण हो गया अपना ये वाला 2 थीटा। और एक यहाँ रचना करेगी मैंने, यहाँ पर आपतित किरण टकराई है, वहाँ से एक लंब गिरा देगा दर्पण पर N। इस दर्पण की वक्रता इतनी कम होती है कि आप ध्रुव और इस लंब N को एक ही बिंदु पर लगभग मान सकते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज MNF में देखो MNF में कोण बन रहा है 2 थीटा। हमने लिखा tan का सूत्र tan 2 थीटा, tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब MN और आधार है NF। ठीक, और त्रिभुज ये ले लो MNC, कोण बन रहा है थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब MN और बटे में आधार, तो आधार है NC। बच्चों दर्पण की वक्रता बहुत कम, वक्रता का मतलब ये गोलाई बहुत कम होती है, और गोलाई बहुत कम हो जाने के कारण ये जो एंगल बनते हैं बहुत छोटे बनते हैं, बहुत सूक्ष्म एंगल बनते हैं। और कैलकुलस में कक्षा 11 की गणित में मैंने आपको समझाया है कि यदि इस तरह यदि x अप्रोच टू 0, तो एक सवाल गणित में मैंने कराया था, लिमिट x अप्रोच टू 0 पर sin x और tan x ये लगभग बराबर होते हैं x। मतलब कि अगर कोण बहुत छोटा है, यहाँ x करके मैंने गणित में समझाया था कोण, वहाँ यहाँ पर आप थीटा है तो थीटा करके ले लो कि अगर थीटा बहुत छोटा कोण है, मतलब लगभग 0 की ओर अग्रसर है या छोटा कोण है, तब साइन थीटा और जो tan थीटा होते हैं वो लगभग
थीटा के बराबर होते हैं। तो इस पर आधारित है ये बात कि जैसे tan 2 थीटा लिखा है या tan थीटा लिखा है तो हम इसे खाली 2 थीटा मान सकते हैं। तो 2 थीटा बराबर mn बटे nf समीकरण 1 कह दो, और tan थीटा की समीकरण है थीटा बराबर mn बटे nc, ये कह दो आप समीकरण 2। क्योंकि कोण बहुत छोटा है तो tan थीटा को हम खाली थीटा और tan 2 थीटा को खाली 2 थीटा लिख सकते हैं। अब हम समीकरण 2 से जो थीटा का मान है तो थीटा का मान समीकरण 1 में लगा देते हैं। 2 इंटू थीटा का मान mn बटे nc बराबर mn बटे nf। ये हमने समीकरण 2 से थीटा का मान समीकरण 1 में लगा दिया। mn से mn कट जाएगा तो ये बचा 2 बटे nc बराबर 1 बटे nf। इसी गुणा कर लो तो nc बराबर 2nf। और nc क्या है, देखो n दर्पण का ध्रुव से लेकर c वक्रता केंद्र तक की दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और nf क्या है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, जिसको कहते हैं फोकस दूरी f। लेकिन देखो बच्चों ये दोनों बाईं ओर हैं और हमने बताया था आपको बाईं ओर की दूरियां माइनस में नापते हैं, तो ये माइनस आर और माइनस एफ लिखना चाहिए। तो nc की वैल्यू माइनस आर बराबर 2 इंटू nf की वैल्यू माइनस है, तो माइनस आर बराबर माइनस 2f, माइनस माइनस कैंसिल, तो हो गया r बराबर 2f। तो इस तरीके से बच्चों ये सिद्ध हो गया कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है।